गाड़ी रेडी है तो उसकी डिलीवरी क्यों नहीं देते? पर मैडम डिलीवरी देने का काम हमारे साहब का है। अगर तुम्हारा साहब शाम तक नहीं आया तो क्या मैं उसका वेट करते रहूंगी? देखो मुझे अर्जेंट खंडाला जाना है। ये लो 300 रुपए थे ना जी रखो। पर मैडम अभी टेस्ट होना बाकी है गाड़ी का। Shut up! लल्लू, अरे यस बॉस। लल्लू, यहाँ जो गाड़ी थी कहाँ गई? अरे वो मोहना आई थी, जबरदस्ती ले गई। लेकिन उसके पहियों की नट बोल्ट टाइट करना बाकी रह गए थे। कहाँ गई वो? कह रही थी अर्जेंट खंडाला जाना है। बाप रे, मर गए। गाड़ी का पहिया। कहीं लगी तो नहीं? छोड़ो। चोट तो नहीं आई? बच गई उस्ताद। तकदीर अच्छी थी। किसकी, अपनी या इसकी? क्या मतलब है तुम लोगों का? मतलब 4 भूखे भेड़ियों के बीच में एक भेड़ फंस जाए तो मतलब बताने की जरूरत पड़ती है? अब आप ये कहेंगी कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं। नहीं? अच्छा, तो फिर आप ये कहेंगी कि आज मेरी बेवकूफी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। जी नहीं। तो फिर आप ये जरूर कहेंगी कि मेरी वजह से आपके सर पर जो चोट लगी है उसके लिए आई एम वेरी वेरी। मैं आपसे ये कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा ताकि आपकी इस चोट की मरहम पट्टी हो सके। चलना तो आपको मेरे साथ पड़ेगा। हा? मेरी मोटरसाइकिल पर। अब आप आएंगी? आ रही हूँ। बड़ी साईं, हमारी तकदीर का सारा तस्वीर दिखाओ नी। नो इफ एंड नो बट, एकदम क्लियर कट साफ साफ बताओ नी। सो डैडी, क्या मुसीबत है? चाणक्य किस गैराज में आशा ने गाड़ी दी है, अभी तक लेकर नहीं आई। नहीं, कितनी बार आपने कहा एक गाड़ी और ले लीजिए, मगर आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। क्यों सुनो? 1 लाख रुपया ब्याज पे चढ़ाऊंगा तो 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से 3000 रुपया घर में आ जाएगा। और अगर 1 लाख में एक गाड़ी खरीदूंगा तो 2000 क्लियर कट आउट।
मैं तो पंडित जी ये गाड़ी भी बेचने के चक्कर में हूँ। आपकी जो समझ में आए वो कीजिए। लाइए 100 रुपए दीजिए टैक्सी का, मुझे जू तक जाना है। टैक्सी में क्यों, बस में चली जा, 4 रुपए में आना जाना हो जाएगा। चंचल दास जी सर जी। ये ले 100 रुपया और छुट्टा करा के 4 रुपया बेबी को दे दे। अरे देख। बिटिया सुनो तो, हम कर रहे सर जी, और बिटिया रानी पैसा ले गई। वो पैसा ले गई हाँ। तो मैं तेरी तनख्वाह से 95 रुपए काट लूंगा। लेकिन वो तो 50 का नोट था ना। तो मैं तेरी तनख्वाह से 45 रुपया काट लूंगा। हाँ? पंडित जी हाँ? ये दोनों लड़कियां तो मेरे को कंगाल करके छोड़ेंगी। आप देखकर बताओ कि इन दोनों को मैं विदा कब करूंगा, और लाखों का दहेज लेकर मेरी बहू कब आएगी, कब आएगी? बहू आएगी तो बेटा पैदा होगा। ये तो और अच्छी बात है साईं, फिर से लाखों का दहेज अंदर। वो तो बात ही बात है। रेखाएं ये कहती हैं कि उसके पैदा होते ही आप कंगाल हो जाएंगे। कंगाल? अरे नहीं साईं नहीं, कुछ करो। अब मैं कंगाल नहीं होना चाहता। कराची से 2 इलायची लेकर चढ़ा था, पेट काट कर धन जमा किया। अब मैं क्लियर कट कंगाल नहीं होना चाहता। ये क्या लिख दिया? ये विधाता का लेख है क्लियर कट, इसे कोई नहीं मिटा सकता। राम भला करे आपका। मैं डैडी, हाय हाय। आपके लिए एक फैंटास्टिक न्यूज लाया हूँ। क्या? एक महात्मा जी ने मुझको कहा जल्द ही तुमको बेटा होगा। मुझको इस उम्र में चेहरा तो देखो। नहीं। मुझको डैडी, आपको नहीं। उन्होंने मुझको कहा जब तुमको बेटा होगा तो तुम फौरन करोड़पति बन जाओगे। इसलिए मैं फौरन शादी करूंगा, फौरन बच्चा पैदा करूंगा और फौरन करोड़पति बन जाऊंगा। मैं फौरन यहाँ से चला जाता हूँ। शंकर दास इनको फौरन 2 रुपया देकर रवाना करो। 2 रुपए? सर जी 2 रुपए अपने पास ही रखिए, और इन 2 रुपयों की इलायची खरीद कर कराची से वो भी अपने पास रखिए। मैं जाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बड़ी 2 रुपया तो बचे। गंगाराम क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था कि आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दीजिए। अरे बाबा तुझे पता नहीं तू क्या कह रहा है। तू मुझे लड़कियां नहीं, अपनी चिता के लिए लकड़ियां ढूंढने को कह रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो क्लियर कट मार रहे ये हैं। कह रहे हैं कि अभी ज्योतिषी महाराज आए थे ना, तो कह रहे थे। अरे तुम चुप रहो जी। तुम चुप रहो जी। ये क्लियर कट मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बेटा ज्योतिषी महाराज ये कह गए कि तू शादी के मंडप पे जैसी दुल्हन के साथ साथ पेड़े लेने लगेगा तो तू होगा। ये रो रहे क्या हंस रहे हैं? रो रहे हैं जी। रो रहे हैं। रोना नहीं रहती, रोना नहीं। वैसे तो मरना सबको ही है, और आपने जितना जीना था जी लिया। अरे मैं अपने मरने की बात नहीं, तेरे मरने की बात कर रहा हूँ। मेरे- 7 पेड़े लेने के बाद। और फिर तू वैसे मेरा अकेला पुत्र है। अरे जवानी में मरते वक्त तो वैसे ही बड़ी तकलीफ होती है बेटा। मुझे मरना नहीं है। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं आई। गलती मेरी थी और सजा इनको मिली। नहीं माँ, गलती तो मेरी थी। गाड़ी तैयार करने के बाद पहियों के नट बोल्ट टाइट कर देना चाहिए था मुझे। गैराज वालों ने मुझे काफी रोका, लेकिन मैं जबरदस्ती गाड़ी लेकर चली गई। गलती मेरी ही थी माँ जी, गलती किसी की भी हो। इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई, वरना इतने बड़े बाप की बेटी हमारी इस छोटी सी कुटिया में क्यों आती? दौलत से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन दुनिया तो दौलत को ही सब कुछ मानती है। मान लो अगर मेरी इज्जत लुट जाती तो दौलत क्या कर सकती थी? मेरी इज्जत तो वापस नहीं आती ना। मेरी नजर में सबसे बड़ी दौलत तो ये है जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई। इसने तो बहुतों को बचाया है। हाय डैडी, हाय मैं डैडी, आज हमने यमराज को चूना लगा दिया। बड़ा अच्छा किया, चूना लगा दिया। बड़ा अच्छा ही किया, हमने शादी कर ली। शादी कर ली डैडी। अगर हम 7 फेरे लेते तो मैं मर ही जाता, इसलिए हमने 7 फेरे लिए ही नहीं। हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। यमराज डाल डाल तो मैं पात पात। अब हमें होलसेल में आशीर्वाद दीजिए। हम कह रहे हैं कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा ही नहीं सकता। अरे तो चुप करो जी। ये किस किस्म की शादी है? ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना बाजा है, ना बाजी है। ये सब नहीं हुआ तो क्या हुआ डैडी? हमें इतनी अच्छी भाभी तो मिल गई। क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? आओ भाभी अंदर चले। अरे भैया तुम भी आओ ना। अरे अंदर किसको ले जा रही है? पाए लगो डैडी। अच्छा ज्यादा नहीं खींचा। चंचल हाँ दास, सर जी। अब तो मुझे बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। राम 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 राम। ये आप क्या कर रहे हैं सर जी? इस उम्र में और बच्चा? अरे पगड़े, अपने बच्चे की बात नहीं कर रहा, गंगू के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और रास्ता बंद, क्लियर कट, क्या? नो पार्किंग। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ।
अरे आओ आओ खोटे राम जी, और सीधे ऊपर चले जाओ। हाँ जी। और सुनो, जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, खोटे का कमाल तो देखिए। हाँ। जितकार है। अरे हम कह रहे हैं सेठ जी, अगर गंगाराम की तबीयत खराब है तो डॉक्टर खरे को बुला लेते, ये कंपाउंडर खोटे को काहे बुला लिया? अरे चंचलदास, खोटे ही खोटा काम करे है। वो पहले गंगाराम को इंजेक्शन देकर बेहोश करेगा और उसके बाद नस कट। क्लियर कट। नहीं, बचा कट। और उसके बाद हम क्लियर कट, सेफ हो जाएगा। सेफ। मुबारक हो, मुबारक हो। औकात में रहे, औकात में, हाथ जेब में डाले। आज की रात नया चांद लेकर आई है। डैडी, ये अचानक क्या हो गया उनको? कंपाउंडर उनके कमरे में क्यों गया? अरे चिंता की कोई बात नहीं है साईं, गंगाराम की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, कंपाउंडर खोटे के अंदर जाते ही कट। मेरा मतलब है सब क्लियर कट, ठीक हो जाएगा। तू अंदर जा, फिक्र की कोई बात नहीं है। जा नाचो। आज की रात नया चांद लेकर आई है, आंख भर आई है। मैं भी तो। ये लो, पूरे 1000 हैं। मामला समझ गए ना? हाँ, खोटे खोटा काम बहुत जल्दी समझ जाता है। उनसे जाके क्या कहोगे? क्या 1000 रुपया ले लिया। नस के बारे में कौन बोलेगा, तेरा बाप? नहीं, कह दूंगा कि नस कट। समझदार हो, बड़े समझदार हो। डॉक्टर खरे का कंपाउंडर हूँ ना, इसलिए खरा खोटा सब समझता हूँ। चल चलो, चल चलो, चल चल। 900 में पटा लिया। मिस्टर ललवानी, बड़ी मैं भी तो सिंधी का बेटा हूँ। आज की रात नया चांद लेकर आई है, आंख भर आई है। जी। अरे तू आदमी है कि शैतान है? क्या मतलब? अरे अभी क्या था, अभी आ गया। अरे मामूली सा तो काम था, एक ही झटके में हो गया। मतलब क्लियर कट। सपाचट। अरे अब कोई गुलशन न उजड़े, अब बदन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब बदन।